सुपर स्टार क्लासेस में स्वागत है आपका। आज हम लोग ज्योग्राफी के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक विश्व के प्रमुख घास के मैदान को डिस्कस करेंगे। यहाँ से एग्जाम में बार बार प्रश्न बनते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए सीखते हैं विश्व के प्रमुख घास के मैदान कौन कौन से हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं घास के मैदान विश्व में कितने प्रतिशत पाए जाते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा 19% भूभाग पर विश्व में क्या पाए जाते हैं, घास के मैदान पाए जाते हैं। और जहाँ भी जिन देशों में घास के मैदान पाए जाते हैं वहाँ पर चरागाह मोस्टली अच्छे होते हैं। जिस घास के मैदान मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, सेकेंड शीतोष्ण घास के मैदान। आइए दोस्तों हम लोग जान लेते हैं कि उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कौन कौन से हैं। तो देखते हैं। सवाना घास का मैदान जो कि अफ्रीका में पाया जाता है, अफ्रीका महाद्वीप में, ये उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। कैंपोस घास का मैदान ये आपका दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है। लानोस ये भी दक्षिणी अमेरिका के घास के मैदान है। सेल्वाज ये भी आपका सेल्वाज अमेजन बेसिन में मतलब जो घास पाई जाती है उसको सेल्वाज कहा जाता है। पटाना ये मतलब श्रीलंका में पाई जाने वाली घास की मैदान है। ये सब के सब क्या है, सवाना, कैंपोस, लानोस, सेल्वास, पटाना, ये उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। अब जान लेते हैं शीतोष्ण घास के मैदान कौन कौन से हैं। प्रेरी हो गया, आपका स्टेपीज हो गया, पंपास हो गया, वेल्स हो गए, डाउन्स हो गए, कैंटनबरी। कहने का मीन्स प्रेरी घास के मैदान कहाँ, तो अमेरिका में पाए जाते हैं। स्टेपीज कहाँ पाए जाते हैं, तो आपका यूरेशिया में। पंपास घास के मैदान दक्षिणी अमेरिका में पाए जाते हैं। वेल्स घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, तो आपके दक्षिणी अफ्रीका में। डाउन्स घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलते हैं, जबकि कैंटनबरी आपका न्यूजीलैंड में। ये सब के सब क्या है, शीतोष्ण घास के मैदान है। आइए अब हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं इन घास के मैदानों को और इनके विषय में काफ़ी डिटेल में जानते हैं। और यहाँ से जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों को डिस्कस किया जाएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छी होने वाली है। विश्व के प्रमुख घास के मैदान। आइए नेक्स्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न की बात करते हैं। विश्व के 19% भूभाग पर घास के मैदान पाए जाते हैं। कितने प्रतिशत भूभाग पर, यानी कुल दुनिया के 19% भाग पर क्या पाए जाते हैं, घास के मैदान। क्या पाए जाते हैं, घास के मैदान। कितने प्रतिशत, तो 19%। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। अब आइए डिस्कस करते हैं घास के मैदानों के विषय में। उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान क्या हैं, इनको जान लेते हैं थोड़ा। ये निम्न अक्षांशों में महाद्वीपों के मध्यवर्ती भागों में पाए जाते हैं। कहने का मीन्स जो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं ये विषुवत रेखा के दोनों ओर यानी कर्क और मकर रेखा के मध्य में जो देश हैं उन देशों में पाए जाने वाले जो घास के मैदान हैं उन घास के मैदानों को हम क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। यानी कह सकते हैं जीरो अक्षांश से कर्क रेखा 23.5 अंश और मकर रेखा आपकी 23.5 अंश दोनों तरफ, तो हमारे पृथ्वी के मध्य भाग में ये निम्न अक्षांशों में महाद्वीपों के मध्यवर्ती भागों में पाए जाते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। यानी कहने का मीन्स क्या है, जहाँ पर जलवायु कैसी रहती है, गर्म, उन देशों में कैसे मैदान पाए जाते हैं, तो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सुपर टेट, लेखपाल, पीसीएस अदर एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न, सवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं। तो दोस्तों सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं उत्तरी मध्य अफ्रीका में। उत्तरी मध्य अफ्रीका में सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रश्न बनता है एग्जाम के लिए, विश्व का सबसे बड़ा घास का मैदान कौन सा है दोस्तों, तो आपका आंसर हो जाएगा सवाना घास का मैदान। कौन सा मैदान, सवाना घास का मैदान। कैसा है, विश्व का सबसे बड़ा घास का मैदान है। ये स्थित कहाँ पर है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि ये घास का मैदान कहाँ स्थित है, तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तरी मध्य अफ्रीका में। यानी सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं उत्तरी मध्य अफ्रीका में और ये विश्व के सबसे बड़े घास के मैदान हैं। अब यहाँ पर एक और अच्छा प्रश्न बनता है, जो बड़े शिकारों की भूमि किसे कहा जाता है, तो बड़े शिकारों की भूमि किसे कहा जाता है, बड़े शिकारों की भूमि कहा जाता है सवाना घास के मैदानों को। किसको, सवाना घास के मैदानों को बड़े शिकारों की भूमि कहा जाता है। अब यहाँ पर उष्णकटिबंधीय और कौन कौन से घास के मैदान हैं, किन देशों में पाए जाते हैं, जहाँ से इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं और एग्जाम्स के लिए। तो देखिए दोस्तों, ब्राज़ील में उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को कहा जाता है कैंपोस। क्या कहा जाता है,
कैंपस। अब आपसे प्रश्न पूछेगा कैंपस घास कहाँ किस देश में पाई जाती है, तो आपका आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। कहाँ पर दोस्तों? ब्राज़ील। कौन सी घास पाई जाती है? तो कैंपस घास। और ये कैसी घास है? तो उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। कैसा है? उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, कैंपस। अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है, वेनेजुएला यानी देश कौन सा है? वेनेजुएला यानी दक्षिणी अमेरिका का वेनेजुएला देश में घास के मैदान, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को क्या बोलते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा लानोस। तो लानोस घास किस देश में पाई जाती है? तब आपका आंसर होगा वेनेजुएला। क्या होगा? वेनेजुएला। आइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे विश्व के प्रमुख घास के मैदानों को आपके मैप में, वर्ल्ड मैप में दिखाया गया है। आइए थोड़ा देख लेते हैं कि कौन कौन सी घासें आपकी कैसी हैं, उष्णकटिबंधीय घासें हैं। तो सवाना घास उष्णकटिबंधीय घास है, कैंपस उष्णकटिबंधीय घास है, लानोस कैसी घास है? ये भी उष्णकटिबंधीय है, सेल्वोस और पटाना। याद रखना है दोस्तों, सवाना, कैंपस, लानोस, सेल्वास और पटाना, ये सारी घास के मैदान को, ये घास के मैदान कैसे हैं? तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं। देखो लानोज आपका साउथ अमेरिका में पाया जाता है, कैंपस ये ब्राज़ील में, और सेल्वास के वन भी अमेजन बेसिन यानी जो आपकी नील नदी के किनारे अमेजन बेसिन है वो क्षेत्र, वहाँ पर जो वनस्पति उगती है उसको बोलते हैं सेल्वास। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में पूछेगा कि सेल्वास के वन कहाँ पर स्थित हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा अमेजन बेसिन। तो अमेजन बेसिन में जो सेल्वाज वनस्पति पाई जाती है, दुनिया की सर्वाधिक बायोडाइवर्सिटी कहाँ पाई जाती है? तो दुनिया की सर्वाधिक जैव विविधता देखने को मिलती है सेल्वास के वनों में, और इसे हम सेल्वास घास भी बोलते हैं। और ये हमारे कैसे घास के मैदान है? तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है दोस्तों। कौन से? सेल्वास वन है कहाँ पर? तो अमेजन बेसिन। लानोस कहाँ है आपका? तो आपका आंसर हो जाएगा वेनेजुएला। कैंपस कहाँ पर है? आप समझ गए हो। अब आइए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। यहाँ पर दोस्तों सवाना घास उत्तरी मध्य अफ्रीका में, और पटाना कहाँ पर पाई जाती है? तो आपका श्रीलंका में पाई जाती है। और देखिए दोस्तों यहाँ पर एक थोड़ा सा मिसप्रिंट है, स्टेपीज ये उष्णकटिबंधीय घास नहीं है। ठीक है, आगे इसको बताएंगे, समझाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अब नेक्स्ट हमारा क्या है? शीतोष्ण घास के मैदान। कर्क रेखा के ऊपर जो उपोष्ण क्षेत्र होता है, शीतोष्ण क्षेत्र बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? शीतोष्ण क्षेत्र, या कह सकते हैं कर्क रेखा 23.5 से 66.5 के मध्य जो देश स्थित हैं, उनमें जो घास के मैदान पाए जाते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? शीतोष्ण घास के मैदान। क्या कहलाते हैं दोस्तों? शीतोष्ण घास के मैदान। यानी अगर आप अक्षांश रेखा 23.5 अंश कर्क रेखा के ऊपर जाएं 66.5 तक, उनके मध्य जो घास के मैदान है वो शीतोष्ण घास के मैदान। अगर मकर रेखा के नीचे आप अगर 66.5 अंश जाएं तो आपका आंसर हो जाएगा क्या? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा आपका शीतोष्ण घास के मैदान, यहाँ पर भी देखने को मिलते हैं। अब कौन कौन से आंसर ये उठता है कि शीतोष्ण घास के मैदान कौन कौन से हैं? तो दोस्तों सबसे प्रथम प्रेरी घास का मैदान, स्टेपीज घास का मैदान, पंपास घास का मैदान, वेल्स, डाउन्स, कैंटरबरी, पुस्ताज, ये सारे जो घास के मैदान हैं सभी के सब क्या हैं? शीतोष्ण घास के मैदान हैं। अब एक नज़र डाल लेते हैं कि वर्ल्ड मैप पर ये कहाँ, किन देशों के इर्द गिर्द कह सकते हैं कहाँ पर उपस्थित हैं। तो देखिए नॉर्थ अमेरिका में 3 देश लगते हैं, एक तो आपका कनाडा आ जाता है, फिर आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, और नीचे आपका मैक्सिको। इन तीनों देश में जो घास के मैदान देखे जाते हैं वो उन्हें क्या कहा जाता है? प्रेरी। क्या कहा जाता है? प्रेरी। अब यहाँ पर जान लेते हैं कि पंपास घास कहाँ पाई जाती है, तो आपका आंसर हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका यानी साउथ अमेरिका में पंपास घास देखने को मिलती है। अब यहाँ पर क्या है, देखिए अगर आप स्टेपीज घास की बात कर लें तो ये यूरोप और एशिया का जो क्षेत्र है वहाँ पर स्टेपीज घास पाई जाती है। कौन सी घास? और उसे कॉमन रूप से हम क्या बोलते हैं? यूरेशिया में। क्या बोलते हैं? यूरेशिया में। हंगरी में कौन सी घास पाई जाती है? तो आपका आंसर हो जाएगा पुस्ताज। अब ये तो बात है डाउन्स, डाउन्स घास के मैदान कहाँ देखने को मिलते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स पाई जाती है। कैंटरबरी यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट है, न्यूजीलैंड में कैंटरबरी पाई जाती है। जबकि अफ्रीका में कौन से घास के मैदान देखने को मिलते हैं? तो वेल्ड घास के मैदान, यानी दक्षिणी अफ्रीका में वेल्ड घास के मैदान देखने को मिलते हैं। अब आइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को
डिस्कस करते हैं शीतोष्ण घास के मैदान कौन कौन से हैं, उनसे क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं एग्जाम के लिए, उनको हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो ये मध्य अक्षांशों में महाद्वीपों के मध्यवर्ती भागों में पाए जाते हैं। तो कहने का मीन्स क्या है, कर्क और मकर रेखा के दोनों तरफ जो आपका क्षेत्र है 66.5 अंश यानी 23.5 से 66.5 के मध्य की जो दूरी है कह सकते हैं, उनके मध्य जो देश स्थित हैं वहाँ शीतोष्ण घास के मैदान, यानी ऐसे देश जहाँ पर सर्दी ज़्यादा पड़ती है और ठंडा मौसम रहता है, वहाँ पर जो घास देखने को मिलती है उसको बोलते हैं शीतोष्ण घास के मैदान। अब सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है, वर्तमान में यहाँ पर विश्व का सर्वाधिक गेहूं, यानी सर्वाधिक गेहूं कहाँ आपको देखने को मिलता है, तो कौन सा मैदान है, प्रेरी। तो आप जानते हो प्रेरी कहाँ, उत्तरी अमेरिका कनाडा में कौन सी घास पाई जाती है, तो आपका आंसर हो जाएगा प्रेरी घास के मैदान। यानी प्रेरी घास का मैदान पाया जाता है कहाँ पर, उत्तरी अमेरिका कनाडा में। एक बात, वर्तमान में यहाँ पर विश्व का सर्वाधिक गेहूं उत्पादन, यानी ये क्षेत्र कैसा है, यहाँ पर सर्वाधिक गेहूं उत्पादन यहाँ देखने को मिलता है। इसे विश्व का अन्न का भंडार भी कहा जाता है, बफर स्टॉक ऑफ ब्रेड कहा जाता है। बफर स्टॉक ऑफ ब्रेड किसे कहा जाता है, तो आपका कौन सा क्षेत्र हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका कनाडा का क्षेत्र, जहाँ पर कौन सी घास के मैदान पाए जाते हैं, प्रेरी घास के मैदान। यहाँ पर गेहूँ बहुत उत्पादन होता है। अब एक बात जान लीजिए कि स्टेपीज घास की मैदान जो होते हैं, इसमें घासों का चटाई नुमा आवरण देखने को मिलता है। तो आपसे ये प्रश्न पूछेगा एग्जाम में, चटाई नुमा आवरण किस घास का होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा स्टेपीज। और आप एक और प्रश्न यहाँ पर बनता है, स्टेपीज घास कहाँ पाई जाती है, तो आपका आंसर हो जाएगा यूरेशिया। कहाँ पर, यूरेशिया। एक और यहाँ पर बड़ा अच्छा मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है आपकी आने वाली एग्ज़ाम के लिए भी, आपकी सुपर टेट जैसे हुई, लेखपाल हुई, या अदर पीसीएस एग्ज़ाम हुई, एसएससी या बैंक, इनमें बड़ा ही अच्छा प्रश्न, जर्नोजन मृदा कहाँ पाई जाती है। तो ये आपका जर्नोजन मृदा जो पाई जाती है दोस्तों, ये रूस का जो क्षेत्र है, साइबेरिया है, यहाँ पर कौन सी घास होती है, तो स्टेपीज घास। और ये स्टेपीज घास मोस्टली कहाँ उगती है, किस मृदा में उगती है, तो आपका आंसर हो जाएगा जर्नोजन मृदा में। किस मृदा में, जर्नोजन मृदा में। कौन सी घास उगती है, तो स्टेपीज। स्टेपीज पाई कहाँ जाती है, तो आपका रूस, मोस्टली कहाँ पर, रूस का साइबेरिया एरिया। और साथ ही साथ आप समझ गए होंगे दोस्तों, यानी रूस कह सकते हैं, और साथ उसे कॉमनली हम क्या बोलते हैं, यूरेशिया बोलते हैं। यूरोप में भी कुछ क्षेत्र आता है इसका लगता है, लेकिन रूस में ज़्यादा क्षेत्र लगता है किस घास के, स्टेपीज घास का। अब आइए नेक्स्ट इम्पोर्टेंट, स्टेपीज घास के मैदान कहाँ हैं, तो साइबेरिया रूस। और साइबेरिया रूस पड़ता है किस में, एशिया महाद्वीप में। कहाँ पर, एशिया महाद्वीप में। अब इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अर्जेंटीना दक्षिणी अमेरिका में घास के मैदानों को क्या बोलते हैं, पंपास। और पंपास घास आपकी कैसी है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास है। शीतोष्ण कटिबंधीय बोल लो या शीतोष्ण घास का मैदान बोल लो, पंपास। और पंपास कहाँ पर पाई जाती है, तो अर्जेंटीना में। कहाँ पर, अर्जेंटीना में। दक्षिणी अफ्रीका में कौन सी घास के मैदान, जो घास के मैदानों को क्या कहा जाता है, तो वेल्ड। शीतोष्ण घास के मैदान जो दक्षिणी अफ्रीका में उगते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, वेल्ड। आपसे एग्जाम में बड़े अच्छे ढंग से पूछेगा, वेल्ड घास कहाँ पर है, तो दक्षिणी अफ्रीका में। ऑस्ट्रेलिया में इन्हें, इन शीतोष्ण घास के मैदानों को क्या बोलते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा डाउन्स। अब इससे इस क्वेश्चन को इस तरह से भी फ्रेम कर सकते हैं, आपसे ये भी पूछ सकते हैं, डाउन्स घास कहाँ किस देश में पाई जाती है, तो आपका आंसर हो जाएगा क्या, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया में जो घास के मैदान है वो कैसे हैं, शीतोष्ण घास के मैदान है। उन घास के मैदानों को क्या बोलते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा डाउन्स। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में घास के मैदानों को कैंटनबरी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कैंटनबरी। अब ये जान लीजिए कि ये कैसे घास का मैदान है, तो शीतोष्ण घास का मैदान है कैंटनबरी। कहाँ पर पाई जाती है, तो आपका आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड में। अब देखिए दोस्तों, हंगरी में भी आपके शीतोष्ण कटिबंधीय घास, यानी कह सकते हैं शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं। उन घास के मैदानों को हम क्या बोलते हैं, तो पुस्ताज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोस्ताज। ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट। और एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है जो कि हमारे भारत से है। भारत में जो घास के मैदान पाए जाते हैं, तो जम्मू कश्मीर के घास के मैदानों को हम क्या कहते हैं, तो मर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, मर्ग। अब आपसे प्रश्न पूछेगा, मर्ग घास की कहाँ पर पाई जाती है, तो भारत के जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर, भारत के जम्मू कश्मीर में। एक कैसे घास का मैदान है, तो आपका आंसर होगा शीतोष्ण घास का मैदान है। उत्तराखंड में जो घास का मैदान है उसको बोलते हैं बुग्याल या प्यार। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका सुपर टेट के लिए, कि भारत के उत्तराखंड में जो घास के मैदान पाए जाते हैं
उन घास के मैदानों को हम क्या बोलते हैं, उस घास को क्या बोलते हैं, तो बुग्याल या प्यार कहा जाता है। या आपसे प्रश्न पूछेगा बुग्याल या प्यार घास कहाँ पर, किस देश में पाई जाती है, तो आपका आंसर हो जाएगा भारत। और भारत के किस जगह पर, तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। जम्मू कश्मीरी घास घास के मैदान को क्या बोलते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा मर्ग। क्या बोलते हैं, मर्ग। आइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हम जान लेते हैं। अब थोड़ा वर्ल्ड मैप में देख लेते हैं कि हमारे शीतोष्ण घास के मैदान कौन कौन से हैं। तो प्रेरी घास का मैदान हो गया, स्टेपीज हो गया, पंपास हो गया, वेल्स हो गया, डाउन्स हो गया, कैंटरबरी हो गया, पुस्ताज हो गया। प्रेरी आप समझिए गए कहाँ, उत्तरी अमेरिका में। पंपास कहाँ, अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका में। डाउन्स घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। वेल्ड घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा दक्षिणी अफ्रीका। पुस्ताज घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, तब भी आपका आंसर क्या होगा, हंगरी। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टेपीज घास का मैदान कहाँ देखने को मिलता है, तो आपका आंसर होगा यूरेशिया या रूस कह सकते हैं। अब बुग्याल या प्यार घास कहाँ है, तो भारत में है। तो ये बातें आपने बड़े अच्छे से सीखी दोस्तों। आइए और इम्पोर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। अब कुछ अन्य घासों के मैदान हैं दोस्तों। हाथी घास, आपसे एक प्रश्न पूछेगा एलिफेंट ग्रास कहाँ पर है, तो सवाना। जो सवाना मतलब घास का मैदान है, उसी में जो घास उगती है उसी को हम क्या बोलते हैं, एलिफेंट ग्रास। क्या कहा जाता है, एलिफेंट ग्रास। और ये है कहाँ, तो अफ्रीका में। कहाँ पर, अफ्रीका में। बड़े शिकारों की भूमि हम लोगों ने पढ़ा था, तो बड़े शिकारों की भूमि कहाँ है, तो ये भी सवाना का क्षेत्र क्या कहलाता है, बड़े शिकारों की भूमि, उत्तर मध्य अफ्रीका का क्षेत्र। पोर्कलैंड घास के मैदान जो होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, अफ्रीका में पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं पोर्कलैंड घास। पैडंग घास, ये भी इंपॉर्टेंट है। पैडंग घास कहाँ पर पाई जाती है, तो आपका आंसर हो जाएगा फिलीपींस में। कहाँ पर, फिलीपींस में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अल्फा अल्फा घास कहाँ देखने को मिलती है, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, उरुग्वे। अर्जेंटीना, ब्राज़ील, उरुग्वे, मोस्टली कहाँ, अर्जेंटीना, ब्राज़ील में। कौन सी घास, अल्फा अल्फा घास। जबकि अंटार्कटिका महाद्वीप पर कोई भी घास का मैदान नहीं पाया जाता है दोस्तों। तो आप समझ गए होंगे अंटार्कटिका पर घास का कोई भी मैदान नहीं पाया जाता है, इसलिए आपका अंटार्कटिका महाद्वीप कैसा है, घास नहीं पाई जाती है दोस्तों। तो ये थे हमारे इम्पोर्टेंट प्रश्न, आपने बड़े अच्छे से समझे होंगे। और आने वाले वीडियोस भी हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट और एग्ज़ाम की दृष्टि से बनाए हुए होंगे। और आई होप कि एग्ज़ाम में आप अच्छे नंबर्स लाएं और अपना सिलेक्शन लें। ओके, थैंक यू।